गुड इवनिंग, वेलकम टू शिवाना आईएएस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम जनवरी 2023 के जो वन लाइनर हैं करंट अफेयर्स के प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के उसको कवर करेंगे फटाफट से। 20 क्वेश्चंस के आसपास रहेंगे एक मंथ के हमारे पास। प्रवासी भारतीय दिवस, आप जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत देश लौटे थे, उसकी याद में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया है इस साल। अगला है टाइगर रिजर्व। कौन 53वां टाइगर रिजर्व बना है भारत देश का? तो आंसर है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है और हिमाचल प्रदेश का यूपी का चौथा और देश का 53rd है रानीपुर टाइगर रिजर्व। अभी कौन से 3 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो आंसर है अजीत कुमार डोभाल, प्रसून जोशी को। आप जानते हैं कि जनरल विपिन रावत जो हैं वो इंडियन आर्मी के पहले चीफ रहे, उसके बाद सीडीएस रहे। इसके साथ में ही लेखक और गीतकार रहे हैं गिरीश चंद्र तिवारी, उनको मिला है। अजीत डोभाल जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और प्रसून जोशी जो हैं वो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इन सभी को वर्तमान में उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया है। गांधी शांति प्रतिष्ठा द्वारा कुलदीप नायर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार किसको मिला है? तो आंसर है अंजीत अंजुम और आरफा खानम शेरवानी को। आरफा खानम शेरवानी और अंजीत अंजुम को कुलदीप नायर एक बहुत बड़े पत्रकार रहे हुए हैं, उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी QS के अकॉर्डिंग एशिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन चुनी गई है? IIT बॉम्बे। क्वकरेलो साइमंड्स QS एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग देती है और IIT बॉम्बे का फर्स्ट रैंक आया है। काशी तमिल संगम समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में, वाराणसी की काशी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास राज्य के किस ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो आंसर है डोनी पोलो। अच्छा सवाल है ये भी। भारत की किस महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया है एशियन गेम्स के अंदर? नाम है मनिका बत्रा। कई बार पूछा जाता है कि मनिका बत्रा का संबंध कौन से गेम से है? आंसर रहेगा टेबल टेनिस से। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के किस रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश को विधि आयोग का अध्यक्ष बना? विधि आयोग अंग्रेजी में कहें तो लॉ कमीशन। तो केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को, ऋतुराज अवस्थी जो जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, उनको लॉ कमीशन का विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत के किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को देश का सर्वोच्च खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया है? आंसर है अंचित शरद कमल, ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है। कौन स्टार भारतीय पैडलर अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुना गया है? वही जिसको मिला है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अंचित शरद कमल। रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 2022 को अपनी किस करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया है? ई-रूपी डिजिटल करेंसी को। नवंबर 2022 में भारत देश के 50th मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये भारत देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त किस अधिकारी को 2022 का पदभार दिया गया है? निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमीशन, अरुण गोयल। अरुण गोयल वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त है, इलेक्शन कमीशन है, चीफ नहीं है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन है। 2022 में पहली बार आर्मी और एयरफोर्स ने किस नाम से इंटीग्रेटेड अभ्यास किया है? आंसर है शत्रुनाश। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा में किस पर्टिकुलर रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? विक्रम S का। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है?
कहाँ होगा अब 2023 में? तो भारत देश में। आगे तूफान इयान, तूफान इयान साइक्लोन, तूफान इयान ने तबाही मचाई है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दूसरा कौन तूफान आया है? तो आंसर है तूफान निकोल। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तूफान निकोल और तूफान इयान, ये दोनों तूफान आए हैं यूएसए के अंदर। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की अध्यक्षता 2023 में कौन करेगा? भारत। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत के किस पड़ोसी देश में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया है? आंसर है नेपाल में। विश्व फुटबॉल फीफा जो संस्था है, उस वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कतर में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन बच्चों को यौन शोषण को उजागर करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो आंसर है 18 नवंबर को। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये पारित किया गया है कि 110 देशों ने इसका समर्थन किया है कि 18 नवंबर को मनाया जाएगा यौन शोषण और दुर्व्यवहार को उजागर करने के मकसद से ये दिन मनाया जाएगा। 2023 महिला विश्व चैंपियनशिप ऑफ बॉक्सिंग जो है वो भारत देश में मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की कुल जनसंख्या 8 अरब हो चुकी है और भारत देश चीन को पीछे छोड़ गया है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा ने चांद पे करीब 50 वर्ष के बाद कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो आंसर है आर्टेमिस 1 मिशन। हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पे भूकंप आया है? जावा द्वीप पे। गांधी मंडेला फाउंडेशन की तरफ से किस बौद्ध धर्म गुरु को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में अभी हाल ही में गरुड़ 7 नाम का युद्ध अभ्यास हुआ है। गरुड़ युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में हुआ है। किस युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने की नौसेनाओं ने भाग लिया था? अभ्यास मालाबार। मालाबार। टेनिस के किस खिलाड़ी को छठा ATP फाइनल खिताब जीतकर रोजर फेडरर के खिताब के बराबरी की है? नोवाक जोकोविच। 6 से 18 नवंबर के बीच में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन जो है COP17 जो हुआ था वो कहाँ हुआ है? तो आंसर है शर्म अल शेख में। COP27 शर्म अल शेख जो कि हुआ था मिस्र में। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वीडियो रिवाइंड करें दोबारा से और दोबारा से देखें। करंट अफेयर की सारी बातें हैं। जनवरी 2023 के ये करंट अफेयर्स जो है 1 लाइनर है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जब मैं, तो वो फैब के करंट अफेयर्स होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आप प्रॉफिटेबल है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि अगले महीने का करंट अफेयर में आपको जल्दी से वीडियो के माध्यम से भेज पाऊँ। यहाँ फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें डिस्कस करेंगे हम फैब 2023 के करंट अफेयर्स।